दोस्तों, आईएएस आईपीएस की परीक्षा के बारे में अक्सर लोगों को आपने बोलते सुना होगा कि यह यूपीएससी की परीक्षा ज्ञान से ज्यादा धैर्य की परीक्षा है, यानी कि पेशेंस की परीक्षा है। इस वीडियो को देखने के बाद धैर्य आपका दोस्त बन जाएगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसे किसान की कहानी शेयर करने जा रहे हैं जिसके धैर्य की परीक्षा अनेक कठिन परिस्थितियों द्वारा ली जाती है। इस कहानी में किसान का बदलता स्वभाव काफी हद तक हमारे यूपीएससी के जीवन की झलक भी बताता है दोस्तों, कि किस प्रकार से हम यूपीएससी की परीक्षा प्री परीक्षा तो देते हैं, लेकिन जब हम प्री परीक्षा में ही असफल हो जाते हैं तो किस प्रकार से निगेटिव रेज, नकारात्मक रेज जो है वो हमारे इर्द गिर्द हम पर हावी हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे बुरा होने पर हमारे विचार भी नकारात्मक हो जाते हैं और फिर पल भर में जब कुछ अच्छा घटित होता है तो हमारे विचार भी बदलकर सकारात्मक हो जाते हैं। जब भी हमारे अनुकूल कुछ घटित नहीं होता है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ है और नकारात्मक हो जाते हैं, बिना ये जाने कि जो घटित हुआ है वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा। हमारे साथ घटी घटना का भविष्य में क्या प्रभाव घटेगा ये हमें खुद नहीं पता होता है, और ऐसे में धैर्य ही एक ऐसा साथी होता है जो आपकी आशाओं को बनाए रख सकता है, और इस साथी को पकड़ना आपके लिए सकारात्मक लेकर आता है। यूपीएससी के लिए भी ये साथी, धैर्य साथी बहुत काम आता है। दोस्तों, आज ये कहानी आपको कठिन परिस्थितियों में, यानी कि यूपीएससी जैसे एग्जाम में धैर्य के महत्व को सिखाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं, एक समय की बात है, एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। इस घोड़े पर उसे बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया था। इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के सभी लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। उसको सांत्वना देने लगे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए कहा, हाँ, बहुत बुरा हुआ है। अगले दिन घोड़ा वापस आ गया, लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया, बल्कि वह अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लाया। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आए और उस किसान से कहा, आपका घोड़ा आ गया और अपने साथ 3 और घोड़े भी लाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी होगी। किसान बहुत खुश हुआ, उनकी तारीफ देखा, फिर उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया और कहा, हाँ, शायद। कुछ दिनों के बाद किसान का बेटा उस जंगली घोड़े में से एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे फेंक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। फिर उसके पड़ोसी उसके पास आए और बोलने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसने पैर तोड़ दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ, शायद मेरे बेटे के साथ बहुत गलत हुआ। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे थे। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका पैर तो टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते हैं। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर चले गए। ये सुनकर उस किसान ने पड़ोसी और बाकी गांव के लोग उसके पास आए और बोलने लगे, क्या किस्मत है तुम्हारी, तुम्हारे बेटे को जंग में नहीं जाना पड़ा, हमारे बेटे को जवान जंग के लिए ले गए, तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। इस आखिरी बार में भी किसान ने फिर से बड़ी सहजता से कहा, हाँ, शायद। दोस्तों, कहानी का मोरल यह है कि हमारे लिए चीजों को नकारात्मक ढंग से सोचने में जरा भी समय नहीं लगता। जब भी कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता है हम उसे बुरा ही समझते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ घटा है वो बुरा है या अच्छा। ठीक उसी प्रकार से यूपीएससी की परीक्षा में जब आप प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो जाते हैं, यानी कि यूपीएससी की प्री परीक्षा में जब आप असफल हो जाते हैं तो आप पर निगेटिव रेज, यानी कि नकारात्मक किरणें आप पर हावी होने लगती हैं।
दोस्तों, आपको अनजाने में ही सही, आपको ये नहीं पता होता है ये नकारात्मक कीड़े हम पर किस तरह से हावी हो रही हैं और ये क्या इसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, ये जब नकारात्मक कीड़े आप पर हावी होती हैं तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक की राह भी खोलती हैं। दोस्तों, जब आप यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में असफल होते हैं तो आप पर कहीं ना कहीं ये भी जुनून सवार होता है कि हाँ ठीक है, इस बार जो गलतियां हमने की हैं उसे सुधार कर अगली परीक्षा में सही से प्रारंभिक परीक्षा को देंगे। दोस्तों, इस कहानी में भी किसान के भाव में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वह नकारात्मक हो जाता है और अच्छी परिस्थितियों में वो सकारात्मक। इन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच के समय धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से यूपीएससी की परीक्षा में भी धैर्य का होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, क्या आप वाकई में ये बता सकते हैं कि जो हमारे साथ घट रहा है वो गलत है या सही, बिना ये जाने कि भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर या हमारे जीवन पर? मुझे लगता है आपका जवाब होगा नहीं। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो अपने जीवन में फेल हुए, हारे, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े, किंतु इनसे उन्होंने कभी भी धैर्य नहीं खोया और ना ही हार मानी। यही आगे चलकर सबसे बड़े शिक्षक साबित हुए और महान बने। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कही गए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। दोस्तों, आईएएस आईपीएस की परीक्षा के बारे में अक्सर लोगों को आपने बोलते सुना होगा कि यह यूपीएससी की परीक्षा ज्ञान से ज्यादा धैर्य की परीक्षा है, यानी कि पेशेंस की परीक्षा है। इस वीडियो को देखने के बाद धैर्य आपका